आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाता है ना, ग्रामर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हालांकि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, और देखा जाए तो वोकैब का पोर्शंस कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी ट्रिक से बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द साइंस डीलिंग विद एक्स रेज हाई एनर्जी रेडिएशंस। तो हाई एनर्जी रेडिएशंस यानी कि रेडियोलॉजी। सिंपल है। द साइंस विच स्टडी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट ऑफ द अर्थ यानी कि जियोलॉजी। क्रस्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट यार, अगला है कि एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर अक्यूरेंस, क्रोनोलॉजी बोलते हैं उसे। अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस। आपने देखा होगा कि ये इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस, पेनेसिया से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनेसिया। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, एकॉस्टिक्स होता है वो, है ना। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, अथीस्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अथीस्ट बोलते हैं। अगला, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, वो होता है सोल, उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। अगला है फार अवे फ्राम अदर प्लेसेस। फार अवे फ्राम अदर प्लेसेस यानी कि आइसोलेटेड, राइट। अलॉन्ग सी जर्नी, अलॉन्ग सी जर्नी को क्या बोलते हैं? वोवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है। अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज द अदर, एक ऐसा व्यक्ति, जैसे आपका नाम कमल है और दूसरे व्यक्ति का नाम भी कमल है, तो वही है कि अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज द अदर, वो होता है नेम सेक। यार आपने देखा होगा नामा राशि जिसे बोलते हैं आप, दिस स्टडी ऑफ नर्व्स, नर्व्स यानी कि न्यूरोलॉजी। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, माइक्रोफोबिया। वन हु स्पेंड्स मनी रिकलेसली स्पेंड, थ्रिफ्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड आर राइट, इलिटरेट। और आपको बच्चों ये बताना है कमेंट सेक्शन में, आप जो ये वीडियो देख रहे होगे यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, कि अ पर्सन हु कैन नॉट रीड आर राइट, रीड आर राइट वो इलिटरेट बोलते हैं जिसे। हैंड राइटिंग वाज अनक्लियर एंड नॉट अंडरस्टैंडेबल, वो होता है एलिजिबल, मतलब कि एक ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने में समझ में ना आए। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको करवा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस या सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना भाई, कर ही सकते हो एक लाइक, है ना। और यदि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है, बेसिक से चीज़ों को सीखना है, तो प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी बना दी गई है, आप सीख सकते हो वहाँ से जा कर के। हालांकि अभी एक चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है सिंटैक्स का। वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम स्टोन, तो टॉम स्टोन, वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम स्टोन्स विद द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, उसे तो बोलता है एपिटैप। आपको इतना नहीं पढ़ना, अब आपको बस इतना पढ़ना है कि वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम स्टोन, है ना, एपिटैप। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, वो होता है एक्रोनिम। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और अ क्वीन, मोनैर्की, और ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग आसानी से धोखा दे सकते हैं। ठीक है, वन हु इज ईजिली डिसीव्ड वो होता है ग्यूलिबल बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्यूलिबल बोलते हैं। वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, ऑनोरेरी, है ना। दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ईजिली, जिसे हम लोग आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं इनसेसिबल। क्या बोलते हैं? इनसेसिबल बोलते हैं। हालांकि इस स्लाइड के अंदर जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एसएससी सीपीओ टियर 1 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि जो रिटन जो अभी करंट में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं इस तरह के या नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है ना, वो कैब का है। जितना अच्छी तरीके से आप लोग वर्ड्स को तैयार करोगे तो आई थिंक ज़्यादा आपके इंग्लिश में मार्क्स गेन होंगे, राइट। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलरली या लर्नड बोल सकते हैं।
इम्पेकेबल यानी कि त्रुटिहीन, परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस। और मैं ये आपको सिनोनिम से करवा रहा हूँ, ठीक है। इम्पेकेबल त्रुटिहीन, है ना। तो जब त्रुटिहीन है तो कोई व्यक्ति परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है। फॉल्टलेस जानते हो किसे बोलते हैं? फॉल्टलेस यानी कि जो चीज़ फॉल्ट नहीं होती, है ना। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, कॉक्स बोल सकते हैं, कन्विंस बोल सकते हो आप, है ना। प्रूडेंट यानी कि विवेकी, कॉशियस, वाइज, फ्रूगल। टर्बुलेंट मीन अशांत होता है, वायलेंट, एजुटेशन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना यानी कि फोर्स, एक डेसर्ट बोल सकते हो, राइट, यानी एबंडेंट, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। बॉइशरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, नॉइजी, क्लैमरस, क्लैमरस बोल सकते हो, बॉइशरस। कोर्स यानी खुरदुरा, रफ बोलते हो। कोलोसल का मतलब होता है ह्यूज, विशाल, इनॉर्मस, गिग्नेटिक। फ्यूटाइल, व्यर्थ, है ना, फ्यूटाइल, यूजलेस। इलिसिट, अवैध, इलीगल, अनलॉफुल बोलते हो। मिटिगेट यानी कि किसी चीज़ को कम करना, मिटिगेट करना, लेसन, रिड्यूस करना। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, स्टुबर्न बोलते हो, स्टुबर्न, जिद्दी। रेक्टिफाई, किसी चीज़ को रेक्टिफाई करना यानी कि सुधारना, करेक्ट, अमेंड करना बोलते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए, राइट। अब बैड हेयर डे यानी कि एक ऐसा दिन जो मनहूस है बोलते हो, है ना। मनहूस दिन कहते नहीं कि यार पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, तो वो होता है बैड हेयर डे, राइट। अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज, एंड इजी एंड हैप्पी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है, हैप्पी है ना। अब ब्लू आइड बॉय, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ब्लू आइड बॉय यानी कि आँखों का तारा जिसे बोल सकते हैं, जिसकी आँखें नीली हैं। तो वन हु इज फेवरेट पर्सन, आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। आपने हिंदी में मुहावरा भी पढ़ा होगा ये, आई थिंक, कि आँखों का तारा बहुत प्यारा होना, राइट। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन क्लैमिटी या एन अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, आकस्मिक घटना, किसी की अचानक मौत हो जाए, ठीक है। तो अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के अंतर्गत आता है कि अ सडन क्लैमिटी या, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर बोल सकते हो आप। अब बोन ऑफ कंटेंशन, हालांकि जब मैं क्लास 12th में था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, का जब डिस्प्यूट या का जब क्वेरल, कहते नहीं कि तू ही झगड़े का जड़ है ना, तो ये बोन ऑफ कंटेंशन होता है। अब बोले चाइना शॉप, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमसी पर्सन। अ बर्निंग क्वेश्चन यानी कि एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अ केक वॉक, इजी, समथिंग वेरी इजी। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है साम दाम दंड भेद, यानी कि रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। अ चेंज ऑफ हर्ट, अपनी ओपिनियंस को चेंज करना, अ चेंज ऑफ हर्ट कहलाता है, ठीक है। अ चेंज इन वंस ओपिनियन। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल आसान होता है, समथिंग दैट इज वेरी वेरी इजी। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि समवन सिमिलर इन करेक्टर टू वंस फादर, मतलब कि जैसा बाप वैसा बेटा। समवन सिमिलर इन करेक्टर, करेक्टर में कुछ सिमिलर, है ना, पूरी तरह से नहीं, सिमिलर करेक्टर। अ क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि कंजूस व्यक्ति, माइजर व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। अ डैम्प स्क्वैब, ये एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डैम्प स्क्वैब का मतलब होता है कि डिसपॉइंटिंग रिजल्ट, जैसे ऊंची दुकान, कहते हैं कि खोदा पार निकली चुईया, है ना। तो अ डैम्प स्क्वैब हो गया डिसपॉइंटिंग रिजल्ट, ठीक है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है अबला नारी, अ हेल्पलेस वुमेन, ठीक है। तो भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये जो हमारा पैटर्न है, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।